दोस्तों अब मैंने अपने आप से वादा किया है कि जो भी मैं वादा आपसे करूं 48 आवर्स में पूरा कर दूंगा। हमने आपसे कहा था बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू बाय। कई बार लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि नए नए डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए चले जाएं तो हो सकता है गलत सेक्टर गलत स्टॉक चुनने का डर है उनके अंदर, या फिर उन्होंने बड़े उत्साहित होकर किसी से सलाह लेके किसी सेक्टर स्टॉक में पैसा डाल दिया। अब जैसे आईटी में ही डाल दिया वो 6 महीने पहले, तो आईटी के स्टॉक्स तो बहुत प्रॉमिसिंग लगते थे, लेकिन आपने आईटी में पैसा डाल दिया और वो पैसा घटता 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 चला गया, तो ऐसे में डर बैठ जाता है। ऐसे में मैं आपसे कहता हूं कि शुरुआत म्यूचुअल फंड से कीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में किसमें पैसा डालें? हमको तो म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा पता भी नहीं। वैसे तो म्यूचुअल फंड पे एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, एक पूरा पेड कोर्स भी बना रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं टॉप म्यूचुअल फंड्स जो 2023 में आपको सबसे ज्यादा पैसा देंगे उनकी लिस्ट में आपको बताने वाला हूं। उसके पहले आप सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, और इसमें जो सवाल मैं करूंगा उस सवाल के जवाब आपको देना है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इंस्टाग्राम के हैंडल को फॉलो करते हैं, तो उसका आप हमको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको देंगे 999 का एक पीडीएफ बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर 999 की एक फ्री प्लेलिस्ट वीडियोस की, बेस्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, उसके बदले आपको इतना बड़ा फायदा मिल सकता है। तो हम आते हैं टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट पे, 20 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू बाय फॉर 2023। देखिए लार्ज कैप के सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं? केन रोबेको लार्ज कैप, केन रोबेको लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा फंड है। एक्सिस ब्लू चिप फंड बहुत अच्छा फंड है लार्ज कैप में। लार्ज कैप फंड में जब आप पैसा लगाएंगे तो आपका रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। सबसे पहले बाजार जब चलता है तो सबसे पहले बड़े बड़े शेयर्स, ब्लू चिप शेयर्स भागते हैं, उनके साथ तेजी से आपका लार्ज कैप फंड अच्छा परफॉर्म करता है। जब बाजार में गिरावट आती है तो लार्ज कैप फंड सबसे कम सेलिंग दिखाता है, सबसे कम गिरावट दिखाता है, इसलिए इसमें आपको रिजनेबल रिस्क और रिजनेबल गेन्स होंगे। लार्ज कैप फंड का ये बात है। अब इसके बाद जाते हैं हम मल्टी कैप फंड पे। तो मल्टी कैप फंड के कौन कौन से म्यूचुअल फंड है? मल्टी कैप फंड में क्वांट एक एएमसी है जो बहुत उभर के सामने आ रही है, क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए सारा भी आप जो भी सुन रहे हैं, वो केन रोबेको हो, एक्सिस हो, निपॉन हो, या फिर आदित्य बिरला हो, ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनीज है और इनके अलग अलग स्कीम्स अलग अलग टाइम पे आती रहती है। तो हम बात कर रहे हैं क्वांट मल्टी कैप फंड आप ले सकते हैं, या निपॉन का मल्टी कैप फंड आप ले सकते हैं। ये मल्टी कैप फंड में, मल्टी कैप मतलब ये कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। अब इसके बाद हम जाते हैं मिड कैप फंड पे। मिड कैप फंड क्या होते हैं? जो मझोले शेयर्स में पैसा लगाते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा बढ़ता है तो रिटर्न भी थोड़ा बढ़ता है। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, आप जाएंगे और ग्रो जैसी वेबसाइट में या mutualfundsindia.com में जाके, और आप ये देख के बताने वाले हैं, economictimes.com पे जाके बताएंगे कि 3 इयर्स और 5 इयर्स में ये टॉप 2 फंड्स हम जो बता रहे हैं, इनके 3 इयर्स और 5 इयर्स के रिटर्न्स क्या है। 3 इयर्स और 5 इयर्स के रिटर्न्स क्या रहे हैं? तो मुझे बताइए, लार्ज कैप का रिटर्न ज्यादा है या मिड कैप का रिटर्न ज्यादा है या स्मॉल कैप का रिटर्न ज्यादा है 5 इयर्स में? ये आपको चेक करना है, क्योंकि कितने सालों तक आप पैसा लगाने वाले हैं, ये क्लैरिटी आने के बाद ही आप यहाँ पे चुनते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा होना चाहिए। अगर आप 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं और आपने मीडिया स्मॉल कैप में लगा के रख दिया और इतने में बाजार में सेलिंग आ गई, तो आप फंस जाएंगे। फिर वहां पे आपको अपना पैसा घटता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में आप 1 लाख को जब 60,000 होता हुआ देखते हैं, 70,000 होता हुआ देखते हैं, तो घबराहट हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी तेजी से वापस ऊपर आके और डबल हो जाने वाला है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, शुरुआत आप लार्ज कैप फंड से करें। मिड कैप में आपको 2 नाम है, क्वांट और एक्सिस मिड कैप। क्वांट फंड फिर से नाम आ रहा है। क्वांट एक उभरता हुआ एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आप 95 में ये बना था, रजिस्टर हुआ था सेबी में, लेकिन अभी अभी इसके परफॉर्मेंस में काफी उछाल देखने को मिला है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के फंड मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका एक्सपीरियंस क्या है। अब इसके बाद दोस्तों स्मॉल कैप फंड की बात करता हूं। स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न रहेगा। रिस्क कितनी देर के लिए रहता है? जैसे ही मैंने रिस्क बोला लोग भाग गए, यही गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। पूरी कहानी तो सुनो। हम पहले ही कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं, हम डरने लग जाते हैं। स्मॉल कैप में रिस्क
क्या होता है, मैक्सिमम रिस्क ये होता है कि बाजार में एक क्रैश आ जाए, 2 साल के लिए आपको 10 रुपए की एनएवी 5 रुपए दिख जाए, 1 लाख रुपए आपका घट के 50,000 रह जाए। लेकिन अगर आपने एक शॉट में पैसा नहीं लगाया है या फिर आपने स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करके रखी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपको डरने की जरूरत क्या है। स्मॉल कैप फंड मैक्सिमम पैसा बना के देता है दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मेरी आप एक रील देखेंगे, 12 सालों के अंदर रिलायंस ग्रोथ फंड ने 1 लाख का 49 लाख, मतलब 12 सालों में 49 टाइम्स पैसा किया है। वो आप पूरा डिटेल जाके चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे। तो वो फैक्ट देख के आप ये समझ पाएंगे कि जो रिस्क की बात कर रहे हैं वो रिस्क तो 2 से 3 सालों की है, उसके बाद तो कोई रिस्क ही नहीं है। एक बार अगर आप 3 से 5 साल का समय गुजार लें तो उसके बाद म्यूचुअल फंड में जो भी रिस्क है वो सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका पैसा जिस तरीके से अप्रिशिएट करता है वो अप्रिशिएशन आपको किसी और एसेट क्लास में मिल ही नहीं सकता। लेकिन झटकों से बचने के लिए हम ये सिखाते हैं कि अगर बाजार नीचे के लेवल पे आए और वहां पे भी हमारे पास पैसा लगाने के लिए हो तो हमको बाजार के गिरने से शिकायत नहीं होगी, बल्कि हम खुश होंगे कि चलो एक अपॉर्चुनिटी आई है। जो चीज आपको खतरा लगती है वो आपके लिए अवसर बन जाएगी। तो बात क्या है, बात समझने की है। इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक स्पेशल प्लेलिस्ट होता है। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देख के मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और हम आपको म्यूचुअल फंड की 1999 की एक स्पेशल प्लेलिस्ट, जिसमें आप म्यूचुअल फंड के सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन ये काम आपको ये वीडियो देखने के साथ में अगले 3 घंटों के अंदर ही करना है, विद इन 3 आवर्स। उसके बाद फिर हम आपको इतनी वैल्यूएबल चीज गिफ्ट करें उसका कोई रीजन बच नहीं जाता दोस्तों। उसके बाद बात आती है, मैंने एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप फंड के नाम बताए हैं। स्मॉल कैप फंड में कौन से 2 फंड है, एक्सिस एंड एसबीआई का स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। दोस्तों सिर्फ असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम याद रख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पूरा नाम म्यूचुअल फंड का क्या होगा, एक्सिस स्मॉल कैप और ब्रैकेट में लिखा होगा जी, मतलब ग्रोथ ऑप्शन, और एसबीआई स्मॉल कैप और ब्रैकेट में लिखा होगा जी, मतलब ग्रोथ ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, वो होता है डी मतलब डिविडेंड ऑप्शन। बीच बीच में डिविडेंड लेने का ऑप्शन हम रखते हैं, पर हम आपसे ये कहते हैं कि बीच बीच में पैसा निकालना अपने इन्वेस्टमेंट से ये कोई समझदारी का काम नहीं है। हाँ, बस इतना मैं जरूर कह सकता हूँ चर्निंग के लिए कि जब जब बाजार में कोई पीक दिखता है और आपको एकदम ऐसा लगता है कि यार क्या फायदा हो रहा है, तो आप इतना सा कर सकते हैं कि अपना 10 to 20% एनएवी बुक कर लें, ताकि हमारे पास और पैसा नहीं है लगाने को, और लगाने को हो भी तो एक बार आपने ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है तो नीचे के लेवल पे उससे डबल यूनिट खरीदने का एक मोटिवेशन आपको मिलता है। और साथ में आपको ये पछतावा नहीं होता कि अरे मैंने ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा भाव आया था, उसमें तो प्रॉफिट बुक नहीं किया और अब वो नीचे चला गया। मतलब 10 की एनएवी 14 हुई थी और 14 के बाद जब बाजार में करेक्शन आया, लॉन्ग करेक्शन, तो 9.5 दिखने लगी। तो ऐसे में आपको इमोशनली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी और उसकी वजह से नीचे के लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। ऐसा तो नहीं कि लोग नीचे के लेवल पे बेच के चले जाएं, कुछ लोग समझदारी रखते हैं, पर नीचे के लेवल पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को मोटिवेट हो, इसके लिए मैं चर्निंग का तरीका बताता हूं। इसलिए दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि फंड मैनेजर पैसा लगाने वाला है, हमने पैसा दे दिया, फिर अब हमको क्या समझना जानना है। कौन सा म्यूचुअल फंड आप लेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या टैक्स सेवर, क्योंकि टैक्स सेवर में 3 साल का कंपलसरी लॉक इन है। जैसी 3 साल के लॉक इन की बात होती है लोग भाग जाते हैं, बोले 3 साल में क्या भरोसा बाजार का क्या होगा। जबकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 साल में आप नुकसान उठाएं, इसके चांसेस 10% भी नहीं बचते। तो जाके आपको आंकड़े देखने की जरूरत है। जब चीजें समझेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि 1 घंटा जो निकाल के हम चीजें सीख सकते थे या 1 दिन निकाल के जो चीजें सीख सकते थे वो हमने नहीं किया। इसलिए जिंदगी में हमको 20 साल एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा घिसना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए भागे, आप पैसे के लिए नहीं भागे, तो आपको सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं, मजबूर तो कर नहीं सकता। तो मेरा काम है अपने तजुर्बे से आपके साथ शेयरिंग करूं और फिर आपको जैसा समझ में आए वो आप चुनने के लिए आजाद हमेशा ही रहते हैं। टैक्स सेवर ईएलएसएस में 2 नाम आते हैं, क्वांट का टैक्स सेवर है और मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। मिराई का टैक्स सेवर फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये हम इस साल के परफॉर्मेंस से बात नहीं कर रहे हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, इससे भी बात हो रही है।
साथ में एएमसी के लेवल को भी देखा जाता है और कई बार म्यूचुअल फंड की रैंकिंग होती है, एमफी रैंकिंग देता है, तो रैंकिंग के हिसाब से भी आपको पता लगता है कि इस म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप शुरू से चीजें नोट नहीं कर पाए हो तो इसको फिर से आप स्पीड के साथ चला सकते हैं 1.5x या 2x पे, और साथ में जहां जहां आप चुक गए थे वहां पे पॉज करके नोट करके और इस पे कदम उठाइए, क्योंकि ये रामकथा सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। अच्छा लगता है पैसों की बात करना, पैसों के बारे में बड़े बड़े अमीरों की कहानियां सुनाना, लेकिन पैसा बनेगा कब? जब आप एक कदम उठाएंगे। तो 100 किताबें पढ़ने का फायदा नहीं है अगर आप एक कदम न उठाएं। तो एक कदम आपको उठाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे तो फायदा हो गई, मैं तो अपने फायदे के लिए आपसे कह रहा हूं। लेकिन एक क्लिक करके अगर आप अपने आसपास वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करता है। लोग रोते रहते हैं कि हमारे गांव में आसपास माहौल नहीं है, हमारी फैमिली में ऐसा माहौल नहीं, कोई पैसा लगाता ही नहीं म्यूचुअल फंड और शेयर्स में, हमारा तो एफडी, पोस्ट ऑफिस और ये सभी चलता रहता है। इंश्योरेंस के एक हमारे जिया जी या साली जी एजेंट हैं, उन्होंने हमको 3-3, 4-4 पॉलिसीज चिपका के रख दी है। तो दोस्तों, ये बोलने से आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ना साले जी साथ में आएंगे, ना जीजा जी साथ में आएंगे, साथ में आएगी, सामने खड़ी होगी प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने इन्फ्लेशन को नहीं हराया तो फिर आप कितने भी बहाने बना लेना, जिंदगी आपको परेशान करने वाली है। उस वक्त आपको एक ही चीज तसल्ली देगी, क्या मैंने इनफ कोशिश की थी? एक बार गिरने के बाद, 2 बार गिरने के बाद, 3 बार गिरने के बाद, जब तक मेरे को बात पूरी समझ में नहीं आ गई, जब तक मैं पूरी बात समझ नहीं गया, मैं कोशिश करता रहा। ये जवाब अगर हम अपने आप को दे पाए तो ही सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि दुनिया को जवाब देने से कुछ नहीं होता है, खुद के लिए जवाब चाहिए और खुद के लिए जवाब मिलता है कोशिशों से। दोस्तों, अप स्टॉक्स पे आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। 27 नवंबर मुंबई में फेस टू फेस ट्रेनिंग है। 2 आवर्स में हम 3 बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और अहमदाबाद में भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बन रहा है। अगर कुछ लोग वहां पे इंटरेस्टेड हो तो अभी मैसेज कीजिए, ताकि हम आपके सामने डेट और वेन्यू डिक्लेयर करके रख सकें। इंडिया की किसी भी सिटी में अगर आप फेस टू फेस ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमको मैसेज कीजिए, ताकि हम लोगों को प्लानिंग में मदद मिलेगी। आपको नीचे नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।